जय हिंद। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल किया था। आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए आज का सवाल हम हल करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उसी के साथ हम फिगर बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है। यहाँ पर एक सड़क है, सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर, ये दिया हुआ है। और कहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सड़क के इस किनारे एक खंभा इस प्रकार बना देते हैं और यहाँ पर भी एक खंभा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है सड़क के दोनों किनारे आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। लगभग दोनों समान हैं, समान कहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो खंभा है इसकी ऊंचाई h है और इसकी भी ऊंचाई h है, क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां समान है, क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। इसके बाद कहा है इन दोनों खंभों के बीच, यानी यह खंभा और यह खंभा, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच ही सड़क है, कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से। कौन सा बिंदु है सड़क पर हमें नहीं पता है, हम कोई भी वैसे ही बिंदु मान लेते कोई यह बिंदु है ठीक है, सड़क पर यह बिंदु है। तो इस बिंदु से कुछ कहा है, आगे देखिए, एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, खंभे का शिखर यह है, देख रहे हैं आप, इसी बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश से दिया हुआ है। तो इस बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश और इसी बिंदु से इस खंभे का उन्नयन कोण है 30 अंश। ऐसा क्वेश्चन में कहा था। क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमने चित्र को बना दिया है, ठीक है। कोण 60 अंश और 30 अंश है, इतना पढ़कर हमने फिगर बना दिया है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूछा है ये जो खंभे लगे हैं दोनों, इनकी ऊंचाई कितनी है। किसी एक खंभे का ऊंचाई हम निकाल लेंगे तो अगले खंभे की ऊंचाई में पता लग जाए, क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां समान है। और कहा है खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब यह खंभा इस बिंदु से कितनी दूरी पर है और यह खंभा इस बिंदु से कितनी दूर है। तो हम इसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। तो पहले इसका हम नामकरण कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका बी और इसका सी रख दो, इसका डी और इसका नाम हम कर देते हैं ई, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एच निकालना है, उसके बाद ए बी निकालना है और बी सी निकालना है 3 चीज निकालना है। लेकिन हमें पता नहीं है ये कितना है, ये कितना है, कैसे निकालेंगे। लेकिन हमें ये जानकारी है कि जो पूरी सड़क है यह 80 मीटर चौड़ी है। यह सड़क क्या है, 80 मीटर चौड़ी है। पूरी सड़क जो है 80 मीटर चौड़ी है। तो अगर हम इसको यक्स मान लें, थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं। अगर यह बिंदु सड़क के बीचों बीच होता तो 40 इधर 40 उधर हो जाता, लेकिन हमें नहीं पता है यह बिंदु सड़क के बीचों बीच है कि इधर है कि उधर है, नहीं पता है, तो हमने ऐसे ही मान लिया है। तो हम जब इसको यक्स मान लिए हैं तो बची हुई दूरी क्या होगा, 80 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक लाइन है उसकी लंबाई कितना है 40 मीटर है और यहाँ से हम थोड़ा सा काट दिए, ये मान लीजिए 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, ये कितना बचेगा 30 बचेगा। कैसे पता लगा, अब 40 में से 10 को घटा देंगे। जब आपको इतना पता लग गया ये यक्स है तो ये बचा हुआ भाग कितना होगा, अब 80 में से इसको घटा देंगे, यही मिलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए हम इसे अब हल करते हैं। तो मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई कितना है, माना, यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। माना खंभों की ऊंचाइयां h है। एग्जाम में बिल्कुल आप लोग ऐसे व्यवस्थित ही लिखेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। माना खंभों की ऊंचाइयां, खंभों की ऊंचाई
एच है, हमने इतना मान लिया, माना खंबे की ऊंचाई क्या है, एच है, और यहाँ पर ए बी बराबर हमने क्या मान रखा है, एक्स माना है, तो ए बी बराबर आ गया एक्स, और BC बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है, इतना हमने मान लिया है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दो त्रिभुज है ABE और दूसरा त्रिभुज है BCD। ये दोनों समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर बन रहा है 90 अंश, खंभा सीधा खड़ा हुआ है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 90 अंश का कोण। यहाँ भी क्या बनेगा, 90 अंश। ये दोनों समकोण त्रिभुज है, तो दोनों समकोण त्रिभुज को हम ले लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम इसे लेते हैं, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में हमें देखिए इसकी सहायता से हमें ऊंचाई निकालना है। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। आधार और लंब यानी लंब और आधार के अनुपात में कौन आता है, आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, तो tan थीटा आता है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, इस त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब क्या है AE, आधार क्या है AB, तो AE बटे में AB, AE बटे में AB। और वहां देखिए थीटा का मान कितना है, 60 अंश रखेंगे, तो tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर AE का मान क्या है, H है, और AB का मान क्या है, x है, मान कर रखे हम यहाँ पर। AB का मान क्या है, x है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 बराबर h अपान में x। तो यहाँ से हम h बराबर निकालेंगे, क्या मिलेगा, तो h बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा x √3। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये अभी काम में आएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज दूसरा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, यहाँ पर त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज BCD। इसी प्रकार हमने क्या लिया था, इससे पहले त्रिभुज ABE लिया था। आप इसे A को बीच में रखिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना, तो A को बीच में रखिए। इसे क्या बना सकते हैं, BAE। समकोण त्रिभुज की बात किया जा रहा है, जिस कोण की बात की जाता है उसे हम बीच में रखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर A को बीच में रखा है। बात समझ में आई, ठीक है, सॉरी इसके लिए। त्रिभुज BCD में, ये समकोण त्रिभुज है BCD। इसमें भी देखिए हमें यह पता है और यह पता है, इन दोनों की सहायता से हम H निकालेंगे और ये भी निकालना है। तो यहाँ भी हम क्या लगाते हैं, tan थीटा बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमें, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब क्या है, DC, लंब यहाँ पर है DC, आधार क्या है BC। यहाँ थीटा का मान कितना है, 30 अंश, तो tan 30 अंश यहाँ रखते हैं, tan 30 अंश। DC का मान कितना दिया हुआ है, H दिया है, और BC का मान कितना है, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ tan 30 अंश का मान हमें पता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, बराबर H अपान में 80 माइनस एक्स। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से H का मान आप यहाँ रख दें। जैसे हम यहाँ पर H का मान रखेंगे तो समीकरण 1 से हम यहाँ पर H का मान रख देते हैं। पहले इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे H बराबर क्या मिलेगा, H बराबर यहाँ से मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ होगा, तो हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, H √3 बराबर इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, ये बन जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम H का मान रख देते हैं। H का मान कितना है, x √3 यहाँ हम रखते हैं, इसे समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम h बराबर x √3 यहाँ रख देते हैं, h के स्थान पर। h के स्थान पर हम रखते हैं x √3, और √3 यहाँ पर पहले से ही है। ठीक है, बराबर 80
माइनस एक्स, ठीक है। अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट में 3 में करेंगे कितना बनेगा, 3 बन जाएगा, तो ये बन गया 3x। 3x बराबर 80 माइनस एक्स, 3x बराबर 80 माइनस एक्स हो गया। x को हम इधर लाएंगे, माइनस एक्स इधर आएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 3x और x कितना हो गया, 4x हो गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 4 दूना 8, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आप x बराबर 20 आ गया, 20 मीटर। x का मान हम निकाल लिए हैं। x का मान मतलब यह बिंदु इस खंभे से 20 मीटर दूर है, ठीक है। यह बिंदु इस खंभे से 20 मीटर दूर है। अभी हमने क्या निकाल लिया, ए बी निकाला है, x आ गया मतलब ए बी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, BC। BC बराबर है 80 माइनस x, और x का मान हम निकाले हैं, यहाँ रख देते हैं। 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। BC का मान आ गया 60 मीटर। कहने का तात्पर्य यह बिंदु इस खंबे से 60 मीटर दूर है। अभी हमें क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई। यहाँ पर हम x का मान निकाल लिए हैं, x बराबर 20 मीटर। x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमें खंबे की ऊंचाई पता लग जाएगा। तब h बराबर हम यहाँ लिखते हैं, h बराबर x अंडर रूट में 3, और x का मान हमें पता है, x का मान यहाँ निकाले हैं, x बराबर हम यहाँ 20 रख देते हैं। तो h बराबर 20 अंडर रूट में 3 मीटर। यह खंभे की ऊंचाई है। दोनों खंभे की ऊंचाई कितना है, 20 अंडर रूट में 3 मीटर। इस यहाँ पर 3 चीज पूछा गया था। इस बिंदु की दोनों खंभों से दूरी और इन खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई निकाल लिए है, दूरी भी निकाल लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है, 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कर रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल क्या होता है, पेडेस्टल मतलब जिसके ऊपर मूर्ति को रखा जाता है। पहले पेडेस्टल को बनाया जाता है, उसके ऊपर मूर्ति को रखा जाता है ताकि मूर्ति को ऊंचाई मिल सके, मूर्ति ऊंचाई पर रहे और लोग उसे देख सके, ठीक है। वही है पेडेस्टल। क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो पेडेस्टल हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार बना देते हैं। ये क्या है, पेडेस्टल है, इसके ऊपर ये पेडेस्टल का शिखर है, ये है पेडेस्टल, ये रहा पेडेस्टल का शिखर, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति की ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर। 1.6 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर, ठीक है। उसके बाद करा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब भूमि के किसी बिंदु से, हम मान लेते भूमि का कोई बिंदु यहाँ पर है, भूमि के इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। क्वेश्चन ये क्या है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर हम इसे बना देते हैं, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार बना दिए हैं, 60 अंश है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये है पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का शिखर ये है, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये पूरा कोण इस लाइन से यहाँ तक है 60 अंश, और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 अंश, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा कहा था उसी के अकॉर्डिंग हमने फिगर को बना दिया है। अब इसके बाद पूछा क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। मतलब ये जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई कितना है, पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति को रखा गया है तो इसकी ऊंचाई कितना होगा वही हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है, h है।
h कंसीडर कर लेते हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, h है। तो हम इसका पहले नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और ये रहा डी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई h है, माना पेडेस्टल की ऊंचाई h है। ठीक है, हमने मान लिया पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, h है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दो त्रिभुज है, एक छोटा सा त्रिभुज है समकोण ए बी सी जिसमें कोण है 45 अंश, और दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला ए बी डी। तो दो त्रिभुज हम बारी बारी से लेंगे। पहला त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, इसकी ऊंचाई चाहिए। तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर tan लगाते हैं, tan थीटा एक बार लगाते हैं। tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब क्या है, BC, आधार है AB, BC बटे में AB, BC बटे में AB। थीटा का मान कितना है, 45 है। क्यों 45 है, क्योंकि हम त्रिभुज कौन सा लिए हैं, ABC छोटा वाला। यहाँ पर कोण है 45, तो tan 45 यहाँ हो गया बराबर BC, BC का मान क्या है, h है, बटे में AB, AB यहाँ हम रख दिए AB। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, tan 45 अंश का मान रख देते हैं। tan 45 अंश का मान 1 बराबर h अपान में AB। h बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, AB, या यहाँ से आप AB ही निकाल लो। AB का मान कितना होगा, AB का इधर मल्टीप्लाई होगा, AB बराबर यहाँ से आ गया h, AB का मान आ गया h। इसे अभी समीकरण 1 मान लो, ये रहा समीकरण 1। अब इससे के बाद हम क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला ABD, समकोण त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। ठीक है, यहाँ भी हम क्या लगाते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब क्या है पूरा DB, आधार AB। तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब वहां पर है DB, DB, आधार है AB। तो यहाँ थीटा का मान क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में कोण कितना है पूरा 60 अंश। तो tan 60 बराबर DB को आप क्या लिख सकते हो, DB को हम क्या दो भागों में लिख सकते हैं, DC प्लस BC। DB को हम लिख सकते हैं, DB को लिख सकते हैं यहाँ से DC प्लस का BC बटे में AB। यहाँ लिख दो, चूंकि DB बराबर DC प्लस का BC, वो हम फिगर से लिख दिए हैं। अब यहाँ पर मान रखते हैं tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 बराबर DC का मान कितना है, DC का मान है 1.6 प्लस BC का मान कितना है, h है, BC का मान कितना है, h है, बटे में AB, और AB का मान हम निकाले हैं, AB का मान कितना है, h है। यहाँ पर हम रख देते हैं h, यहाँ पर हमने रख दिया h। अब देखिए हम इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसका इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। h का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, कितना बनेगा, h √3 बराबर यहाँ कितना बनेगा, 1.6 प्लस का h, प्लस का h। अब h को हम इधर ले आते हैं, h को हम इधर लाते हैं, तो क्या बनेगा, h √3, ये माइनस का हो गया h बराबर 1.6। h हम कॉमन कर लेते हैं, h कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से √3 -1 बराबर 1.6।
तो h बराबर यहाँ से मिल जाएगा 1.6 बटे में √3 -1 इतना मीटर। ये हम यहाँ पर अभी नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण करेंगे। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं, समीकरण 2। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 का परमेयीकरण करने पर, समीकरण 2 का परमेयीकरण करने पर तो समीकरण 2 यहाँ लिखते हैं h बराबर 1.6 बटे में √3 -1। परमेयीकरण कैसे करते हैं, हर से करते हैं। हर में जो भी रहता है इस प्रकार अगर दिया है तो हम चिन्ह बदलकर अंश और हर में उतने से गुणा कर देते हैं। ये √3 -1 है तो गुणा किसे करेंगे, √3 प्लस का 1, और इसी से हम क्या करेंगे, भाग भी दे देंगे। √3 प्लस का 1 ये कट जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये किसके रूप का बन गया, a - b a + b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a² - b² के रूप का हो गया। तो हम कर देते हैं यहाँ पर, इधर हो गया 16 √3 प्लस का 1 और बटे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो 1.6 √3 प्लस का 1 बटे में 2। 2 से आप डिवाइड देंगे कितना आएगा, 2 से आप इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा 0.8, उसके बाद √3 प्लस का 1 इतना मीटर। ये h क्या है, h को हमने क्या माना था, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, h है। तो हमने फाइनली निकाल लिया है पेडेस्टल कितना ऊंचा है, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आज आपने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझे होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और भी अनेक चैप्टर है, उस चैप्टर का भी हम क्वेश्चन करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम नज़दीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।